हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के राज्य में बोने की आशीषें। नीति वचन 3:10 में लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि तेरे खत्ते बड़े पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के जीवन से आज नया दाख मधु खत्म हो गया है, क्योंकि यदि आज कोई नौकरी कर रहा है पर उसकी नौकरी में कोई उन्नति नहीं हो पा रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है, या कोई बिजनेस चला रहा है पर उसके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, वे लोग अपनी कमाई के पहले फल को अपनी बेटों को और अपनी भूमि की पहली उपज को नहीं दे रहे हैं, और इस कारण से वे लोग अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से मिलने वाले नए दाख मधु को नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन में नया रास्ता खुलता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, और उनका जीवन जो पुराना था वही आज भी वही है, कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रेरित पौलुस ने कहा कि जो जितना बोता है वह उतना काटता है, अर्थात आप अपने बोने के अनुसार काटते हैं। यदि किसी के जीवन में कोई कमी या घटी है तो वह इस कारण से है कि उसने कम बोया, और उसके बोने के अनुसार ही वह व्यक्ति आज कमी में या घटी में है। आज आम विश्वासी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए और रूहों की कटनी के लिए बोया नहीं है। इसलिए आपको आज ही से परमेश्वर के राज्य के लिए और रूहों की कटनी के लिए इन अंत के दिनों में अपनी कमाई में से पहला हिस्सा, अपनी भूमि की फसल में से पहला हिस्सा बोना है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे घटी क्यों ना हो, चाहे बीमारी क्यों ना हो, आज इन बुरी परिस्थितियों में भी बोएंगे तो परमेश्वर आपकी हर शर्मिंदगी को खत्म करेगा, आपको आर्थिक रूप से आशीषित करेगा और आपके जीवन से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, यानी आपका जीवन महिमामय होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से अपनी कमाई में से वफादारी के साथ पहला हिस्सा आपके कामों के लिए बोऊंगी, ताकि आपकी महिमा और भी बढ़ती जाए। आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।